Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love it with Vangshan. विंग जो कि आपके कमरे में था, कमरे में वो बहुत अच्छे से रेडी हो रहा था। उसने अपने प्रोडक्शन होम में जा करके मतलब बिना चाहे फ़ोन करके बोल दिया था कि कुछ भी हो, आज के लिए रिकॉर्डिंग रोक दी जाए, आज का जो कुछ भी काम है वो कल करेगा। साथ ही साथ उसने बोला था कि जितने लोग हैं सबको आज के लिए हॉलीडे दे दी जाए, जितने का लॉस होगा वो पे करेगा। उसने ये सब कुछ स्पेशली बोला था, तो सब लोग मान गए थे। उसको कौन मना कर सकता है, वो एक बिजनेसमैन है वो, जो कि बहुत अच्छे से रेडी हो गया था। रेडी होने के बाद में उसने देखा कि वो जैसे ही बाहर आया बाथरूम से अपने अच्छे वाले कपड़े पहनकर और मिरर के सामने बैठकर अपने बाल बना रहा था, तभी वांग जी अंदर आया। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा था, क्योंकि उसके पास भी तो नोटिफिकेशन आ गया था कि आज की रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई है, जो कि जान है उसने मना कर दिया है रिकॉर्ड करने से। इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो अपने कमरे में आया। कमरे में आते हुए उसने अपने वार्डरोब खोला। वो एक ड्रेस उतारने वाला था, तभी सा ने कहा, हमारे पेरेंट्स को लगता है हम बहुत ज़्यादा खुश हैं एक दूसरे के साथ, तो इस सूट से मैचिंग सूट रखा है, वो पहन लो। वांग जी ने एक बार बींग को देखा, फिर उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस उस सूट को लिया और बाथरूम में चला गया। अब विंग था जो कि मुस्कुरा रहा था। वांग जी जो कि उस बाथरूम से कुछ टाइम बाद चेंज करके बाहर आ गया था। उसने देखा कि विंग अभी बेड पर बैठा हुआ है और शायद इंतज़ार कर रहा है, पर किसका? वांग जी ने एक बार विंग को देखा, फिर बाद में वो मिरर के सामने गया और रेडी होने लगा। रेडी होने के बाद में वो नीचे जा रहा था, तभी विंग ने कहा, रुको, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम मुझे लिए बिना ही जा रहे हो। वांग जी जो कि विंग की तरफ मुड़ा और उसने बहुत कन्फ्यूजिंग लुक के साथ कहा, मेरे लिए वेट कर रहे थे, पर क्यों? विंग ने कहा, हम नीचे जाने वाले हैं और हम लोग बहुत अच्छे कपल हैं उन लोगों के सामने, हमें कम से कम एक दूसरे के साथ तो जाना चाहिए। वांग जी से ये चीज़ तार्किक लगी कि हाँ, बात तो सही है, तो उसने बस नोट किया। विंग जो कि भागकर उसके पास आया, उसके कमर में अपना हाथ डाल लिया। वांग जी जो कि पूरे तरीके से शॉक हो गया था कि ये क्या हुआ। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा कि शायद विंग ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि नीचे बहुत लोग हैं। विंग और वांग जी जो दोनों सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। नीचे आते हुए वांग जी ने देखा कि उसके फादर मदर उसे देख रहे हैं और बहुत ब्राइट स्माइल कर रहे हैं। उसका भाई जो कि बड़ी बड़ी आंखें करके उसको देख रहा है। लैंचिंग खुद भी शॉकिंगली उसे देख रही है, और जियांग चेंग जिसका तो पूरा मुंह खुला हुआ है, वो तो यकीन नहीं कर पा रहा है। विंग उन सब के पास गया, उनको ग्रीट किया। वांग जी ने भी ग्रीट किया, तो उन्होंने वो किया साथ में। देन बाद में विंग ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरा हस्बैंड कुछ दिनों के लिए घूमने चले जाएं। क्या हमें फैमिली से परमिशन मिल सकती है? सब लोग जो वहाँ पर आए हुए थे, मतलब एक फैमिली गेट टुगेदर था आज, तो बहुत जो उनकी फैमिली थी ना, सब लोग वही आए हुए थे, तो इसलिए वो ये सब कुछ बात कर पा रहा था। उसके फादर ने कहा, सच में तुम अपने हस्बैंड के साथ घूमने जाना चाहते हो? विंग ने कहा, जी फादर, अगर आप परमिशन दे तो मैं मेरे हस्बैंड वांग जी के साथ में घूमने जाना चाहता हूँ। ऐसा बोलते हुए उसने वांग जी की तरफ देखा और बहुत प्यारा सा एक स्माइल किया। एक बार को तो वांग जी खुद इस स्माइल को देख कर के हैरान हो गया था और उस स्माइल में खो गया था, लेकिन उसने खुद को काबू किया। वीचांग से ने कहा, बिल्कुल क्यों नहीं। उनकी आंखें ये सुनकर ही चमक गई थी, जैसे कि उन्हें इसी चीज़ का इंतज़ार था बहुत लंबे समय से। वांग जी जो कि कंफ्यूज था कि ये हो क्या रहा है, अचानक से घूमने जाना, पर क्यों? फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा। बाद में सारा पार्टी वगैरह चलने लगी, लोगों ने खाना खाया, बातें की, लेकिन इस टाइम में एक चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब थी वांग जी के लिए, और उसे ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि पूरे टाइम विंग उसके साथ चिपका हुआ था। कहीं उसका हाथ पकड़ रहा था, कहीं उसके कंधे पे हाथ रख रहा था, कहीं उसके नेक में अपना हाथ डाल रहा था, तो कभी उसके वेस्ट में अपना हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच रहा था। और यही तक नहीं था, एक बार के लिए तो विंग ने उसकी चीक्स पर किस भी किया था। इस बात से उसके साथ साथ उसके भाई बहन और जियांग चेंग सब शॉक में चले गए थे, सदमे में लग रहे थे वो तीनों कि ये चल क्या रहा है। उसकी बहन जो खुद भी विंग को अजीब नज़रों से देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि यार इतना सही नहीं है, तो वो विंग को खींच करके ले गई। उसने कहा, विंग तुम कर क्या रहे हो उसके साथ में? विंग ने कहा, क्या हुआ सिजे, मेरा हस्बैंड है। जियांग यानी ने कहा, तो तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है? विंग ने कहा, मुझे करना ही चाहिए, हम लोगों की शादी हुई है, हम लोग वोस लिए हैं, एक दूसरे को प्रॉमिस किए हैं, हमें करना चाहिए। यान ली जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो गई, उसने विंग को गले लगाया और कहा, आशियान मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए, तुम भी अपनी लाइफ में खुश रहोगे। इसका मतलब हमारे पेरेंट्स का डिसीजन कभी गलत नहीं था, है ना?
विंग ने कहा, बिल्कुल सही सुझाव। माता पिता जो भी करते हैं ना, सही के लिए करते हैं। जियांग चेंग को ही देख लो, उसने लाचेंग की तरफ इशारा किया। जियांग चेंग और लाचेंग जो कि बहुत ज़्यादा लवी डबी होकर के सबको दिखा रहे थे, एक्चुअली वो लोग हैं ही, और वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे वैसी हरकतें करने से। और उसने अपनी सीजे को देखा और कहा, और आपको देख लीजिए, आपके लिए भी तो अच्छा रिश्ता चुना है ना उन्होंने। ऐसा बोलकर उसने अपनी बहन को टीज़ करने की कोशिश की। उसकी बहन भी शर्मा गई। उसने कहा, आशियान तुम भी ना। फिर विंग ने कहा, और मुझे ही देख लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा बेशरम बन रहा हूँ अपने हस्बैंड के साथ में, आप देख पा रही हैं ना। यान ली जिसने बस स्माइल किया और कहा, लगे रहो फिर। ऐसा बोलकर वो चली गई। और विंग जो कि वांग जी के पास आया, वांग जी जो उसको डेथ ग्लेयर दे रहा था, क्योंकि ये हद हो गई थी। जो अभी अभी विंग करके गया था ना, वो हद से पार था। उसने भी सबके सामने वांग जी को उसके चिक्स पर किस कर दिया था। जब पार्टी वगैरह ख़त्म हो गई, सब लोग अपने अपने रूम में चले गए, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग फैमिली मेम्बर्स थे, तो वो लोग वहीं रुकेंगे। सब लोग जब अपने अपने कमरे में चले गए, तब वांग जी और विंग अपने कमरे में आए। कमरे में आते ही जैसे ही विंग ने दरवाज़ा बंद किया, वांग जी ने उसे बिल्कुल एकदम से ही उसको गेट पर पिन कर दिया। उसकी नेक पर अपना हाथ रखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? तुमने क्या हरकत की बाहर? विंग ने कहा, मैंने क्या किया है? मैं तो बस दिखा रहा था सबको कि हम लोग बहुत ज़्यादा लवी डबी कपल हैं। तुमने देखा नहीं मेरे भाई और तुम्हारी बहन को, वो लोग कैसे चिपके हुए थे पब्लिक में? तुमने मेरी बहन और तुम्हारे भाई को नहीं देखा, वो लोग कैसे चिपके हुए थे पब्लिक में? अगर हम लोग ऐसे नहीं करते तो सब कुछ लगता नहीं कि हम लोगों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। वांग जी ने कहा, देखो कुछ भी हो, पर तुम ना मुझसे टच ही मत हुआ करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मुझे टच करे। आई बात समझ में? वही ने कहा, फाइन, वैसे भी तुम्हें टच करने के लिए कोई मरा भी नहीं जा रहा है। वांग जी ने कहा, ठीक है, मत मरो, मुझे ज़रूरी भी नहीं है कि तुम मेरे ऊपर मरो। वैसे भी हाँ, कुछ ही टाइम रह गया, बस 1 हफ्ते की बात और है, और फिर हम लोग डिवोर्स ले लेंगे। वही ने कहा, डिवोर्स कौन लेने वाला है? वांग जी बहुत ज़्यादा शौक में आते हुए विंग की तरफ देखने लगा। उसने कहा, ऑफ कोर्स मैं और तुमने कहा था ना शादी से पहले। विंग ने कहा, हाँ मैंने कहा था, पर तुम इतने भी बुरे नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिता सकता हूँ, तुम बहुत पसंद हो मुझे कोई डिवोर्स नहीं चाहिए। वांग जी ने कहा, शट अप, व्हाट द हेल, मुझे चाहिए लेकिन तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए, हमारी पहले ही बात हो चुकी थी, इसलिए तो मैंने शादी की है। विंग ने कहा, वो जो भी हो, पर मुझे अब डिवोर्स नहीं चाहिए, तुम जो भी कह लो, पर मैं डिवोर्स नहीं देने वाला, समझ में आया? और फिलहाल मुझे नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं। विंग जो कि वार्डरोब के पास गया, वांग जी जो उसके पीछे पीछे आ रहा था, वो बोल रहा था, मेरी बात सुनो, तुमने कहा था कि हम डिवोर्स लेंगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, तुमने पहले ही कहा था ना मुझसे। लेकिन विंग जो उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपने वार्डरोब से कुछ कपड़े लिए नाइट के और बाथरूम में चला गया। वांग जी जो उसके पीछे बाथरूम में भी आया। विंग जो बाथरूम में आने के बाद अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, वांग जी कह रहा था, देखो मेरी बात सुनो, तुमने मुझसे कहा था ना। तभी विंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओ गॉड, मुझे नहीं पता था तो मेरी बात को इतनी जल्दी सीरियस ले लेते हो। मैंने तुमसे कुछ देर पहले ही कहा है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, मैं शादी को एक मौका दूंगा, तो तुम मेरे साथ बाथरूम में आकर कुछ करना चाहते हो, मुझे कपड़े बदलते हुए देख रहे हो। वांग जी जैसे समझ आया कि विंग क्या बोल रहा है, उसने कहा, बकवास, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बोलकर वो रूम से बाहर निकल गया। विंग पीछे से हंस रहा था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था वांग जी को टीस करके। विंग अब सोच रहा था कुछ देर पहले जब वो जियांग चेंग के कमरे की तरफ गया था और उसने लान चेंग और वांग जी की बातें सुनी थी कि वांग जी ने इतनी मेहनत की है ईबो बनने के लिए। विंग को जो कि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वांग जी ही विंग है। फिर उसने वो सुना जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं थी, वांग जी की ओमेगा वाली वॉइस, जिसमें वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था और बोल रहा था, देखिए प्लीज़ किसी से बोलिए ना, वो कुछ मैनेज कर लें, मैं नहीं आ सकता आज, आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। देखिए कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, पर मैं आज नहीं आ सकता, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, हम कल कर सकते हैं, कल मैं पूरी कोशिश करूँगा आने की, मैं कल पक्का आ जाऊँगा। और सामने वाला इंसान शायद उसे मना कर रहा था। विंग जैसे पूरी तरीके से यकीन हो गया था कि ईबो वांग जी है, वांग जी ईबो है। वो अपने कमरे में आया और खुद से बोलने लगा कि वो इस हाल में इतने अच्छे मौके को ऐसे ही नहीं जाने देगा। ईबो उसके हाथ में आया है, ऐसे कैसे वो ईबो को डिवोर्स दे दे? बिल्कुल नहीं, वो तो उससे पहले से प्यार करता आया है। वैसे भी उसे वांग जी के प्रति भी तो अट्रैक्शन था ना। अब जब वो कंफ्यूज था कि वो ईबो को चुने या वांग जी को, लेकिन वो इस बात के लिए श्योर था कि वो ईबो को धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो ईमो के साथ में कमिटेड है।
हालांकि उसने ईबो को कन्फेस नहीं किया है, फिर भी वो लोग बॉयफ्रेंड्स की तरह ही बातें करते हैं, इसलिए वो कमिटेड फील करता था। बट अब तो टोटली वो फ्री है फील करने के लिए, वांग जी के बारे में सोचने के लिए, सब कुछ करने के लिए फ्री है, क्योंकि दोनों पर्सन एक ही हैं। इसलिए विंग प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा खुश था। वो बाथरूम से निकल के आया, उसने देखा कि वांग जी ने भी चेंज कर लिया है और वो बेड पर फैल करके बैठ गया है। और उसने एक बार विंग की तरफ देखा, फिर बाद में वो बेड पर लेट गया, बहुत ही फैल करके। विंग, जिसने एक नॉटी स्माइल किया, वो वांग जी के पास में एकदम जो थोड़ी सी जगह बची थी कॉर्नर में, वहाँ गया और वहाँ जाकर लेट गया। देन उसने वांग जी के कमर पे अपने हाथों को रैप किया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वांग जी जो कि एकदम हैरान हो गया था, क्योंकि आज से पहले जब भी वो ऐसा करता था ना, तो विंग गुस्सा करता था, थोड़ा बहुत सुनाता था, उसे ताने देता था, इसके बाद में वो काउच पर जाकर सो जाता था। लेकिन आज बहुत अलग हो रहा था। विंग ने कहा, क्या हुआ, तुम इतना स्टिफ क्यों हो गए? वांग जी ने कहा, क्या 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 क्या, लेकिन वो उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसकी जैसे आवाज़ उसके गले में अटक गई थी, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था सान की ये हरकत देख करके। सान, जिसने एक बहुत नोटी से स्माइल किया और कहा, क्या हुआ, क्या मेरा टच इतना अच्छा है कि तुम इसमें मैस्मराइज हो गए हो? तभी वांग जी ने उसे जोर का धक्का दिया और विंग सीधे बेड के नीचे गिरा और धड़ाम की आवाज़ आई। साथ में बेड के पास वाले टेबल पर जो एक फ्लावर पॉट रखा हुआ था कांच का, वो भी नीचे गिरकर टूट गया। विंग, जिसके हाथ में वो थोड़ा सा कांच लग गया था उड़ करके, जिसकी वजह से वो ज़ोर से चिल्लाया। वांग जी जिसने उसे देखा और वो डर गया कि विंग को कुछ हो तो नहीं गया, उसे चिंता हो गई और वो तुरंत नीचे उतरा। उसने विंग को उठाने की कोशिश की। उसने कहा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? क्या कहाँ लगी है? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए थे? तुम्हें सच में कुछ नहीं हुआ ना? वांग जी जिसे लग रहा था कि विंग उन कांच के ऊपर गिर गया है। विंग ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा, मेरे हाथ में देखो कितनी ज़ोर से दर्द हो रहा है, शायद कांच चुभ गया है। ऐसा बोलकर उसने हाथ को अपने उठाया, वहाँ पर थोड़ा बहुत कांच लगा हुआ था। वांग जी जिसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, उसे गिल्टी महसूस हो रहा था कि उसे विंग को उसके बेड से धक्का नहीं देना चाहिए था, वो आराम से उसे हटा सकता था। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, तुम्हें दर्द हो रहा है? ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई, मैंने गलती से ऐसा कर दिया, मैं सच में कुछ भी नहीं सोचा, मैं एकदम से घबरा गया था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। विंग, जो कि वांग जी को देख रहा था, विंग ने अपनी एक फिंगर, इंडेक्स फिंगर को वांग जी के लिप्स पर रखकर कहा, कोई बात नहीं, चलता है, वैसे भी छोटी मोटी चोट है। वांग जी जो कि विंग की तरफ देख रहा था और वो बस अपनी जगह पे खड़ा हुआ था, हिल नहीं पा रहा था, वो जम गया था। विंग के एक्शंस उसको कुछ अलग ही फील करवा रहे हैं, कुछ ऐसा जो उसने आज से पहले कभी भी फील नहीं किया है। विंग जो कि महसूस कर पा रहा है कि वांग जी के मन में क्या चल रहा है। विंग वांग जी के क्लोज गया, उसको हक किया और कहा, कोई बात नहीं है, तुम डरो मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और तुम्हें क्या लगता है, इतने छोटे मोटे एक्सीडेंट से कुछ हो सकता है? दूसरी तरफ बाहर उसके डोर पर नॉक हुए जा रहा था और उस नॉक की आवाज़ से वो दोनों अपने होश में आए थे। विंग जिसने डोर की तरफ देखा, फिर वांग जी की तरफ। वांग जी भी उसे कन्फ्यूजन में देख रहा था कि आखिर बाहर क्या हुआ, इतनी ज़ोर से डोर बजने की आवाज़ क्यों आ रही है। विंग जो कि डोर के पास गया, उसने दरवाज़ा खोला। दरवाजे से उसकी पूरी फैमिली अंदर आई एकदम से। वो पूरा घर भर गया, उसका पूरा रूम भर गया लोगों से। सब लोग विंग को चेक कर रहे थे, पूछ रहे थे क्या हुआ है। कुछ लोग वांग जी को चेक कर रहे थे, पूछ रहे थे क्या हुआ है, वो लोग ठीक तो है ना। वो दोनों कंफ्यूज थे। वांग जी विंग एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोला, हमें क्या होगा? सब लोगों ने कहा, चीखने की आवाज़ तो आई थी अभी। तब वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील कर रहा था कि उसने अपने हस्बैंड को, हाँ जो कि अनवांटेड हस्बैंड है, उसको बेड से नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से उसने चीख मार दी। विंग जो कि बहुत ज़्यादा हंस रहा था, उसने कहा, कुछ नहीं, मैंने बस एक कॉकरोच देख लिया था जिसने शायद मुझे काट लिया था। ऐसा बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा। बाकी सब में से कुछ लोग जो कि कुछ अलग ही समझ रहे थे कि क्या हुआ होगा, और वो लोग वहाँ से चले गए। सब लोग धीरे धीरे चले गए और वांग जी जिसने जाकर दरवाज़ा बंद किया, उसने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ, तुम मेरे पास क्यों आए? तुम अपने बेड पे सोते हो ना, मतलब अपने सोफे पे सोते हो ना, तुम यहाँ क्यों आए? विंग ने कहा, मैंने कहा तो था कि मैं शादी को मौका देना चाहता हूँ, तो फाइनली मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना चाहिए, तुम्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सोने वाला था। वांग जी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप से अपने काउच पे आके सो। विंग ने कहा, मैं तो बेड पर ही सोऊंगा, तुम्हें जहाँ सोना है वहाँ सो जाओ। ऐसा बोल करके विंग जो कि बेड पर आकर के साइड में लेट गया। वांग जी ने एक बार विंग को देखा, फिर उसने बस कुछ नहीं किया, उसने वहाँ से एक पिलो उठाया और एक ब्लैंकेट, इसके बाद में वो बेड पर आ गया और वहाँ जाकर के लेट गया। विंग
वांग जी जो कि सोफे पर आ गया था, वहाँ जाकर के लेट गया। विंग उसे देख रहा था। विंग खुद भी अपनी जगह से उठा और वांग जी के पास आकर के उसी सोफे पर एडजस्ट करके लेटने लगा। वांग जी ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, तुम्हारे साथ सो रहा हूँ। वांग जी ने कहा, इस काउच पर बिल्कुल जगह नहीं है। विंग ने कहा, जो भी हो, या तो तुम मेरी गोद में सो जाना, मेरे ऊपर सो जाना, या फिर मैं तुम्हारे ऊपर सो जाऊँगा। और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो मेरे साथ बेड पर चलो, बेड तो मेरा कितना बड़ा है, तुम देख सकते हो। वाकई विंग का बेड बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिस पर एक दो लोगों की जगह 4 लोग सो सकते थे। वांग जी जिसने थका करके ये बात मान ही ली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। इतना सब कुछ करना था उसे, मॉर्निंग से लेकर अब तक पार्टी की डेकोरेशन वगैरह सब कुछ उसने देखी है। इसके बाद पूरा पार्टी अटेंड करना बहुत ज़्यादा टफ था उसके लिए। हालांकि ये लोग फैमिली गेट टुगेदर था, इसके बावजूद वो थक गया था। वांग जी जो कि बेड पर जाकर के साइड में लेट गया, वो एकदम ही कॉर्नर पे लेटा था, और अगर वो थोड़ा भी पलटता ना, एक करवट भी बदलता, तो भी वो नीचे गिर जाता। ऐसे लेटा हुआ था। विंग जो कि उसे देखकर हंस रहा था। वांग जी ने कहा, हंसो मत मेरे ऊपर, चुपचाप सो जा, मुझे भी नींद आ रही है। विंग जो कि उसके पास जाने लगा। वांग जी ने कहा, मुझसे दूर आओ, तुमने कहा था ना हम लोग बेड पे सो सकते हैं, मैंने कहा था तुम साइड साइड में सोओगे। विंग ने कहा, हाँ कहा था, अगर तुम इतने कॉर्नर में जाके सोओगे ना, तो फिर मैं तुम्हें पकड़ूंगा, क्योंकि अगर तुम नीचे गिर गए और तुम्हें चोट लग गई तो। वांग जी जिसने कहा, वाह क्या इंसान है। फिर बाद में वांग जी जिसको विंग की बात माननी पड़ी, और वो अच्छे से एडजस्ट होकर के एक साइड में सो गया था। बीच में वांग जी ने पिलोज की एक बाउंड्री बना रखी थी, लेकिन सोने से पहले उसने वो कांच वगैरह साफ करना बिल्कुल भी नहीं भूला था, जो कि उसकी वजह से टूट गया था। वांग जी जो कि बेड पर एक साइड में सो गया, विंग दूसरी साइड में सो गया, और वो सोते हुए सोच रहा था कि अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। इस एक हफ्ते के हॉलीडे टाइम में जो कि मैंने फादर से मांगा है, उसमें मैं वांग जी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उसे परेशान करके रहूँगा। आखिर उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा तड़पाया है अपने लिए, एक फ़ोटो तक तो भेजी नहीं है अपनी, बोलो तो ईबो बन के उसने मुझे बहुत परेशान किया है, अब मैं उसको विंग बन के परेशान करूँगा। ऐसा सोचते हुए विंग सो गया। वांग जी जो कि थका हुआ था तो वो भी सो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना। एंड गाइस मुझे पता है आज का पार्ट थोड़ा छोटा है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करने में लेट हो गई हूँ, और दूसरी बात यहाँ बहुत ठंड है इसलिए मेरे दांत कँप रहे हैं और मुझसे रिकॉर्डिंग नहीं होगी इससे ज़्यादा फ़िलहाल के लिए। मैं कोशिश करूँगी कल की रिकॉर्डिंग थोड़ी लॉन्ग बना सकूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।